आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और सभी देखने वालों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्ते। और सबको पता है कि भाई मेरा 24 रोज़ों को मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और जिसकी एमआरआई की रिपोर्ट भी आई है। डॉक्टर ने जो कहा है कि 1.5-2 महीने आप आराम कीजिए। पीठ में और मनकों की हड्डी में गहरी चोट आई है, लेकिन मैं लेटे लेटे बात कर सकता हूँ। थोड़ी ताकत लग रही है, थोड़ा दर्द भी हो रहा है। तो, तो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, अखबार के अंदर एक अफ़वाह का बाज़ार गर्म है कि क्या भारत में एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है। तो उसके वास्ते हज़ारों लाखों लोग परेशान हैं। ऐसा अफ़वाह, ये ऐसी अफ़वाह उड़ रही हैं कि भाई पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो लोग पेट्रोल भर भर के रख ले रहे हैं। गैस के जो दुकानें होती है, एजेंसी होती है, वहाँ पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, जबकि सरकार प्रशासन कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस के भंडार भी हैं, पेट्रोल के भंडार भी है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं कौन से ये लोग हैं जो अफवाह अफवाह फैला रहे हैं। तो बहरहाल इस पस मंज़र में चंद ऐसी बातें थी, इसको इस संदर्भ में, जो जनता के लिए भी कुछ काम की बातें हैं, मेरे मन में सुझाव हैं, कुछ प्रशासन के सामने सुझाव हैं, मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि प्रशासन को भी थोड़ी बहुत कहने की राहत मिले और जनता को भी राहत मिले। तो मेरे मन में जो बात आ रही है, ये तमाम हालात को देखते हुए, जो भगदड़ मची हुई है, जो अफवाहें फैली हुई है, जो डर का माहौल है, दहशत का माहौल फैल चुका है, उसके पस मंज़र में मेरे दिमाग में ये है कि देखिए, आज सबसे ज़्यादा अगर मुतासिर है तो हाथ मजदूर तबका है, जिसमें दो तबका जो बहुत माना जाता है, तीन तबका माना जाता है। एक फेरी वाला जो हाथ गाड़ी पे, जो फुटपाथ पे कारोबार करते हैं, जिसका महाराष्ट्र सरकार की ओर से बाज़ाब्ता सर्वे भी हुआ है, जिसे हम फेरी वाला, फुटपाथ पे काम करने वाले लोग कहते हैं। जो भाजी पाला बेचते हैं, जूते चप्पल चश्मे वगैरह बेचते हैं, तरह तरह के कारोबार करते हैं, जो फुटपाथ पे कारोबार करते हैं, उनके पास भारत, उनका जो तो रजिस्ट्रेशन भारत महाराष्ट्र सरकार ने किया है। इसी प्रकार से लेबर काम, जो मट्टी काम करते हैं, गौंडी काम करते हैं, उनका भी महाराष्ट्र सरकार ने, उनका भी जो है तो नोंद की है, उसका रजिस्ट्रेशन किया है। उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें जेंट्स भी हैं, सारी बातें हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ऑटो ड्राइवर, जो रिक्शा ड्राइवर है, उनका भी जो है तो लाइसेंस की शक्ल में गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड रहता है कि औरंगाबाद ज़िले में, पूरे महाराष्ट्र में कितने रिक्शा ड्राइवर हैं। इसी प्रकार से कार ड्राइवर, जो ट्रैवल्स का कारोबार करते हैं, जो उनका भी रिकॉर्ड सरकार के पास रहता है। ऐसी कई ऐसा रिकॉर्ड है जिसके पास रहता है, जो हाथ मजदूर तबके में आते हैं। जैसा मैंने आपको गिनाया कि फुटपाथ कारोबार करने वाले, लेबर काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, और अन्य जो भी है, या फिर मूल करनी कौन, जो घरों में बर्तन मांजने का काम करती हैं, जो कपड़े धोने का काम करती है, उसे कहते हैं मूल करनी। तो उसका भी जो है तो सरकार के पास रिकॉर्ड है कि कौन सी, कितनी महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में कितनी महिलाएं हैं जो घरों में जो है तो गरीबी रेखा के अंदर जो है तो मजदूराना काम करती है, घरों में काम करती है, अपने पालन पोषण करती है। ये रिकॉर्ड सरकार के पास है, इसके नोन सरकार के पास है। तो मेरे मन में एक सुझाव आ रहा है कि महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि आपको अंदर की रिपोर्टें पता है, ठीक है, समाचार पत्रों में आ रहा है, भारत सरकार की ओर से बयान भी आ रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपनी बात दुरुस्त है, लेकिन इसके अलावा भी अंदरूनी सच्चाई क्या है, ये सरकार को मालूम रहता है। अगर आपको लगता है कि वाकई आने वाले समय के अंदर, महीना 2 महीने, हालात मतलब बिगड़ने वाले हैं, या हालात ख़राब होने वाले हैं, तो मेरी महाराष्ट्र सरकार से, भारत सरकार से दोहार है, एक अपील है कि जो रजिस्टर्ड, जो कामगार की शक्ल में अलग अलग स्वरूप में आते हैं, जैसा कोई ड्राइवर की शक्ल में है, कोई रिक्शा ड्राइवर की शक्ल में है, कोई कामगार की शक्ल में है, कोई लेबर कामगार की शक्ल में है, कुछ फुटपाथ फेरी वाला समिति की शक्ल में है, तो बाज़ाब्ता इनके अकाउंट भी खुले हैं। तो क्यों ना सरकार जो है तो इनकी इमरजेंसी जो राहत पहुंचाने के वास्ते सबके खाते में तत्काल के अंदर 10-10 हज़ार की राशि अब जारी कर दे, ताकि इनको रिलीफ मिले। जिनके, इनके परिवार में डर का माहौल पैदा हो गया है कि भाई अब अफवाह फैल गई है, पेट्रोल बंद हो गया है, ये हो गया है, तो लोगों ने काम रोक लिए हैं। जो बांध काम चल रहे थे, लोगों ने काम रोक लिए कि भाई जान दो, काम रोक दो, सीमेंट रेती हम बाद में लेंगे, पहले हम हमारे परिवार का देखेंगे। ये स्थिति बनी हुई है। अब सवाल ये, अगर एक साइड पे कोई साइड पे 15 लोग काम करते हैं, कहीं 20 लोग काम करते हैं, कहीं बड़ी बिल्डिंग काम होती है वहाँ 50 लोग काम करते हैं, तो पूरे महाराष्ट्र की सूरत हाल क्या है, पूरे औरंगाबाद जिले की सूरत हाल क्या है, ये सरकार को बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। और तत्काल में, क्योंकि आपको अगर लगता है कि 1 महीने के अंदर भी अगर हालात ऐसे बने रहने वाले हैं, तो सवाल ये है कि एक गरीब आदमी खाएगा क्या। मान लीजिए अगर मैं मट्टी काम करता हूँ, मान लीजिए मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मान लीजिए फुटपाथ में मैं कारोबार करता हूँ, मेरे घर में, मेरे मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, मेरे माता पिता है, मेरी बीवी है, मेरे 3-4 बच्चे हैं, 7 सदस्य हो जाते हैं, मेरा घर किराए का है, और मुझे काम नहीं है, या मम्मी मार्केट में मंदी चल रही है, तो बताइए मैंने क्या करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ठीक है, महीने भर में हालात सामान्य हो जाएंगे, जंग बंद हो जाएंगे, सारी बात जो भी है, जैसे समाचार हमें मिल रहे हैं उसके उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। तो सवाल ये है, फिर ये एक दिन अगर गुजारना मुश्किल है, तो ये ऐसे परिवार ने क्या खाना। जैसा मैंने आपको मेरा उदाहरण दिया थोड़ी देर के वास्ते, अगर मैं मजदूर काम करता हूँ और मेरी साइट बंद हो गई है, और 15 दिन और ठेकेदार ने कहा है
कि भाई आप काम पे मत आइए, हालात ज़रा सही नहीं चढ़े, हम आपको बाद में बुला लेंगे। तो ऐसे अगर लाखों मज़दूरों को अगर काम उनका रुक गया होगा तो उन्होंने क्या खाएँगे? ठीक है, कर्फ्यू लगा नहीं है, लॉकडाउन लगा नहीं है, ये अपनी बात दुरुस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये गरीब की जब इनका जब आमदनी बंद हो जाएगी, खाएँगे क्या? मूल करने वालों को भी मसला आ गया है। जब पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो रिक्शा रिक्शा कई हज़ारों की तादाद में ठप नज़र आते हैं, वो रुके हुए हैं। और जब रिक्शा ड्राइवर का गाड़ी नहीं चलेंगी तो उसका परिवार खाएगा क्या? ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो सरकार को इसके ऊपर एक मानवता के आधार पर इसको बहुत सहानुभूति के तौर पर देखना चाहिए और तत्काल के अंदर जो आपके पास नोंद है, कम से कम जो नोंद है, उसकी उनके खाते में तत्काल आप 10-10 हज़ार की राशि डाल दें। ताकि उनको महीना भर भी अगर ये हालात बिगड़े, ऐसी अगर जू को तू बने रहे, तो उनको अपने परिवार को सँभालने में आसान, भले चटनी मिर्ची का अलग 10 हज़ार की राशि को बहुत बड़ी राशि नहीं है। 4-5 हज़ार किराए का रहता है, 5 हज़ार में 7 जने एक महीने भर में क्या खाएँगे? लेकिन कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी। और दूसरी बात ये है कि सरकार जो है तो इमरजेंसी के अंदर एक राशन जो हम देते हैं, तो राशन का ज़रा थोड़ा-सा आप जो है तो उसका कोठा बढ़ा दें। यानी कि आम तौर से हम देखते हैं कि 15 किलो अनाज मिलता है, 20 किलो अनाज मिलता है। सरकार जो है तो उसको कम से कम 10 किलो बढ़ा दे। अगर 20 किलो देते हैं तो 30 किलो बढ़ा दें, ताकि हालात अगर इमरजेंसी में ऊपर वाला अल्लाह भगवान ना करे ख़राब हो, तो आम जनता परेशान ना हो और जनता की मुसीबतें भी ना बढ़े और सरकार भी परेशान ना हो। तो ये हम तत्काल में कदम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास राशन का भंडार भी बहुत है, सिर्फ़ हमें रिलीज़ करने की देर है। तो आप इसके ऊपर इमरजेंसी मीटिंग लीजिए, ये काम बिल्कुल हो सकता है। ये एक मेरे मन में सुझाव है। और दूसरा मेरे मन में सुझाव ये है कि कि जो ग्रामीण में जो लोग रहते हैं या झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं, जैसा अगर मैं औरंगाबाद की आपको उदाहरण दूँ, जैसा पड़ेगाँव है, हरसूल है, ब्रिजवाड़ी है, मिसरवाड़ी है, जादववाड़ी है, ये अतराफ के शहर के बाहर की जो जो बस्तियाँ बसी हैं, यहाँ पर ना रास्ते सही रहते हैं, ना पानी रहता है, ना लाइट रहता है। अब सुविधा बढ़ी है, लेकिन ये लोग हाथ मज़दूर रहते हैं और ये शहर के कोने पे रहते हैं, यानी यहाँ से जंगल शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी मेरे मन में एक योजना है, एक मतलब एक सुझाव है कि भाई हमारे पास जंगलों के अंदर जो वेस्टेज जो लकड़ियाँ पड़ी होती है, जो सूखे झाड़ पाए जाते हैं, घास-फूस पाई जाती हैं, तो हम ऐसा कोई एक नेटवर्क तैयार करें कि भाई वो सूखे घास से कुछ छोटी-मोटी लकड़ियाँ जमा करके, हमें बड़े झाड़ों को काटना नहीं है ताकि पर्यावरण का नुकसान ना हो और कोई ऐसा माहौल ख़राब ना हो। तो जो सूखे झाड़ पड़े हुए रहते हैं ना, मतलब जो ये वेस्टेज में आ गए, तो हम वो लकड़ियाँ जमा करके जो है तो ऐसी बस्तियों के अंदर हम जो है तो लकड़ी के चूल्हे का प्रयोजन करें, बड़े-बड़े देगा लगाएँ, वहाँ पर जो है तो सालन बनाएँ, वहाँ पर जो है तो 100-50 हमारी महिलाएँ, माँ-बहनों को जो है तो रोज़ी-रोज़गार देने का काम करें, उनको यहाँ से चपाती बनाएँ और एक चपाती ₹2 में बेचे और एक सालन का कटोरा जिसके अंदर एक व्यक्ति पेट भर खाता है, वो ₹10 में बेचे। अगर ये पैकेट बना के अगर हम शहर में पार्सल करते हैं, जहाँ-जहाँ पर दिक्कत आ रही है, जहाँ पर झोपड़पट्टी है, वहाँ पर लिख के लगा दें कि आपको ₹2 में रोटी मिल जाएगी, ₹10 के अंदर सालन मिल जाएगा। यानी कम बजट में काम। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक परिवार में अगर 5 जने हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ₹50 का सालन लगेगा और अगर प प प प 5 दूनी 10, 10 रोटी, यानी कि ₹2 में दे रहे हैं, तो 10, 15, ₹20 की रोटी आ जाएँगी। यानी कि ₹70 में परिवार का पेट भर सकता है। तो इसके अंदर सरकार एक कदम उठाने का प्रयास करे, बल्कि अलर्ट मोड पे रहे। मैं कोई डर का माहौल पैदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार को पता है अच्छी तरीके से, सरकार तो अपना बयान दे रही है, हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को फिर भी अंदर की बात, गोपनीय रिपोर्ट पता रहती है कि सच में क्या चल रहा है। हमारे हालात कब सुधर सकते हैं? क्या वाक़ई भंडार खत्म होने वाला है? क्या वाक़ई ऐसी स्थिति आने वाली है? ये सरकार को बात पता होती है। तो सरकार एहतियात के तौर पर कुछ ऐसे कदम भी उठाए, ताकि अल्लाह भगवान ईश्वर ना करे अगर ऐसे हालात बिगड़ते हैं, तो हमें ओवर कंट्रोल हो जाएँगे हालात। इसके अंदर मतलब हम एक भुखमरी से हालात हो जाएँगे, भगदड़ जैसे हालात हो जाएँगे। तो ऐसे हालात में सरकार जो है तो अपनी तरफ से मानवता के आधार पर एक एक जनहित के तौर पर हम क्या प्रयास कर सकते हैं, वो तमाम प्रयास को उपयोग में लाए, उसको इस्तेमाल में लाए। और ऐसे एनजीओ जो गरीबों के ऊपर काम करती रहती हैं, गरीबों को राहत पहुँचाने का काम करती हैं, चाहे मेडिकल सेक्टर में हो या अनाज बाँटने की शक्ल में हो, खाना बनाने की शक्ल में हो, उनको कई काफ़ी अनुभव रहता है। उनसे भी कलेक्टर साहब से मेरी गुज़ारिश है कि उनसे मीटिंग लें कि ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ताकि गरीब लोगों को मतलब भूखमरी का शिकार ना हो। तो हम उसके ऊपर उनसे सुझाव माँगे, यानी कि हम वक़्त से पहले तैयारी करें। जैसा मानसून आता है तो हम मीटिंग लेते हैं कि मानसून आने वाला है, कि अगर सैलाब आ गया, कोई बस्ती में पानी घुस गया, तो हम क्या कर सकते हैं या हमें क्या क्या तैयारी करना चाहिए, क्या साधन करना चाहिए। तो मेरी अपना सुझाव है कि अच्छे नागरिक के तौर पर कि आप सरकार कलेक्टर साहब को चाहिए कि तत्काल में मीटिंग लें और अपने राशन पानी के भंडार को जो है तो अलर्ट मोड पे रखें। और ऐसे एनजीओ जो सच में जो है तो झोपड़पट्टियों में, ग्रामीण में जो है तो खाना बाँटने की उनकी क्षमता है, योग्यता, अनुभव है, सरकार उनको जो है तो अपने कोटे से राशन देने का काम करे। उनको जो है तो हिसाब-किताब रख के उनका क्या नियोजन है, उनका नियोजन ले और हम जो है तो गरीब लोगों को हम जो है तो रोटी बना के, सालन बना के पैसा बाँट सकते हैं या वो हम नियोजन करें। तो ऐसा हर सेक्टर में अगर हम थोड़ा-थोड़ा सरकार अगर थोड़ा-सा माया, दया मय का हाथ रखेंगी, तो मेरा विश्वास है कि अगर ऊपर वाला भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर 2 महीने भी अगर हालात अगर ऐसे अगर कशमकश के बने रहे, तो कम से कम जनता 2 वक़्त की रोटी खा सकेंगी।
ठीक है, कारोबार बंद चलेगा, कोई टेंशन नहीं, स्लो चलेंगे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। तो सरकार का पहला प्रयास होना चाहिए कि आम जनता जिसकी वजह से इनका रोजगार मुतासिर हो रहा है, कारोबार मुतासिर हो चुका है, तो ऐसे लोगों को हम राहत किस प्रकार से दे सकते हैं, हम कहाँ-कहाँ पर उनको ऊपर जो है तो उनके ऊपर हमको दया-माया कर सकते हैं, ताकि उनका परिवार भूखमरी की हालत में ना आए। आर्ज़ी तौर से महीना भर बोलो, डेढ़ महीना बोलो, 2 महीना बोलो, तो जैसा मैंने सुझाव दिया तो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, और इसके ऊपर हमें जो एक्सपर्ट्स जो है इसके अंदर जो काम करने वाले हैं, उनसे और बेहतर हम क्या राय ले सकते हैं। सरकार को चाहिए, हमारे ज़िला कलेक्टर साहब को चाहिए, तत्काल में ऐसे लोगों की मीटिंग आप ऑर्गेनाइज़ करें कि ऐसी हालत में आपकी तैयारी क्या है, आपके पास वॉलंटियर्स कितने हैं, सरकार यानी प्रशासन हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं ताकि जनता भूखमरी की हालत में ना आए, या क्या है। तो ये हमको इसके ऊपर एक थोड़ा-सा एक इमरजेंसी तौर पे मीटिंग लेने की ज़रूरत है। और दूसरा मेरा ये है कि जो लोगों ने जो एक मतलब एक गड़बड़ी के कारण, एक भय के कारण, एक अफ़वाह के कारण अपने टंके फुल कर लिए, चाहे टू व्हीलर की शक्ल में हो या जैसे भी शक्ल में हो, तो आपका अख़लाक़ी फ़र्ज़ है कि अगर आपके पास पेट्रोल, आपकी गाड़ी में पेट्रोल फुल है, यानी कि 5 लीटर है, 10 लीटर है, आप क्या कीजिए, आपकी गली के अंदर जो है तो रिक्शे वाला ड्राइवर है, यानी कि आपके पास मालूम है कि मेरा पड़ोसी रिक्शा ड्राइवर है, उसकी गाड़ी बंद है, उसको पेट्रोल नहीं मिल रहा, परेशान हो रहा है, तो मानवता का मिसाल कायम करे, अपनी गाड़ी में से बेचारे को 2-3 लीटर पेट्रोल दे और लाए भाव में दे, कोई ब्लैक से ना बेचे, उनको दे और उनको बोले कि चाचा, मामू, भैया आप रिक्शा चलाओ, ताकि उनको थोड़ा बहुत रोज़गार मिले। ये एक बहुत बड़ा काम है साहब। जनता भी जनता की मदद कर सकती है। ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं जनता की मदद करना, हम जनता भी जनता की मदद कर सकती हैं। जब मान लो अगर मेरे पास, मैंने डर के मारे मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, अब मैंने पेट्रोल फुल कर लिया, एक गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल आता है, एग्ज़ाम्पल मेरे पास 20 लीटर पेट्रोल स्टॉक है और मेरी गाड़ियाँ घर पे खड़ी भी है। तो मेरा काम है कि कोई डरने बिचकने की बात नहीं है, पेट्रोल फुल है, आप अपनी गाड़ी में से आप पड़ोसी को, आपके जो भी गली में बंदा व्यक्ति रहता है, वो रिक्शे वाला जो बेचारा रिक्शा करके मतलब चला के अपना घर का परिवार चलाता है, अपनी रोज़ी-पानी चलाता है, तो उसको अपनी टाँकी में से निकाल के आप जो है तो उनको रिक्शे अपनी तरफ से दें। यानी कि पहली बात आप मदद करें तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मदद नहीं कर सकते, जैसा आपने 500 का पेट्रोल लाया है, तो 500 का पेट्रोल गरीब को दे, अच्छे अंदाज से निकाल के दे और बोलना आप धंधा करो। ताकि वो जब गाड़ी चलेंगी, तो जनता को राहत मिलेगी। बहुत से लोग मेडिकल को जाने वाले रहते हैं, दवाखाने में जाने के रहते हैं, कोई पेशेंट रहता। अब गाड़ियाँ सब अगर खुदा ना खास्ता इमरजेंसी में डर के मारे बंद पड़ गई और पेशेंट अगर सैकड़ों संख्या में है, जो दवाखाना जाने की मतलब उनकी इमरजेंसी आ जाती है, कभी घाटी में, कभी एमजीएम में, कभी किधर, कभी प्राइवेट में किधर, तो ऐसी स्थिति में मरीज़ का क्या होगा? तो आप भी कहीं न कहीं जनता भी जनता की मदद के लिए आगे बढ़े। ये एक मेरा सुझाव है। आप डरिए मत, पेट्रोल दीजिए कि भाई हमने भर लिया था, हमने ला लिया था, हमारे पास पेट्रोल गाड़ी में ज़्यादा है, लेकिन आप अगर 3 लीटर पेट्रोल ले लेते हैं, तो आप थोड़ा-थोड़ा धंधा पानी कीजिए, ताकि जो इमरजेंसी सूरत हाल में जो मतलब कुछ कोई कारोबारी लोग हैं या कोई पेशेंट है, उनको भी कहीं न कहीं राहत मिले। क्योंकि सरकार के पास इतनी पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस नहीं है, और कहाँ तक पहुँचेंगे और कहाँ तक हम करेंगे। तो जनता का भी काम है कि हम अपने आप के अंदर भी एक अच्छे नागरिक होने का सबूत दें, और हम जो है तो जनता की, जो अपने से ज़्यादा परेशान जनता है, जो कारोबार की शक्ल में हो या मज़दूर की शक्ल में, हम क्या प्रयास कर सकते हैं, वो आप भी कीजिए, ताकि जनता की अपने आप में मदद हो सके और सरकार पे ज़्यादा प्रेशर ना है। तो ये एक मेरा सुझाव था, और मेरी जिला कलेक्टर साहब से गुज़ारिश है कि इसके अंदर जो है तो जैसा मैंने कहा कि राशन तत्काल के अंदर डबल देना क्यों नहीं पड़े, आप दे दीजिए। थोड़ा ज़्यादा उसको उसका कोठा बढ़ा दीजिए और फिर ईमानदारी से बढ़ा दीजिए, ताकि क्या क्या घबराहट से भी क्या होता है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं, वो हार्ट के मरीज़ हो जाते हैं, बीमार रहते हैं। तो कम से कम एक एक साइकोलॉजिकल बात है, एक मानसिकता वाली बात है कि भाई मेरे घर के अंदर अगर मान लीजिए कि 25-30 किलो घी है और मुझे लगता है कि भाई मेरा महीना भर निकल जाएगा, तो मेरी मानसिकता काम क्या करती है कि चलो कोई बात नहीं, अगर कल को कर्फ्यू भी लग गया, एक लॉकडाउन भी लग गया, तो कम से कम मैं 30 दिन जो है तो चटनी मिर्ची खा के मेरे बच्चों को पाल तो सकूँगा, मैं कम से कम भूखा नहीं रहूँगा। ये एक रियलिटी है, ये एक रियल बात है। तो सरकार को चाहिए कि अब ये ना सही आप ये सोच के ना करें कि भाई अभी लॉकडाउन लगा नहीं है या ऐसा नहीं है, तो आप बिल्कुल दे दें, ताकि जनता भी एक संतुष्ट रहे, और जनता जो है तो सरकार का आभार माने, और प्रशासन के उनको एक भय का माहौल ना हो। क्योंकि जब उनको लगेगा हमारे घर में राशन भी है, या हमें कुछ थोड़ी बहुत सहायता मिल रही है, या अगर मैं मट्टी काम करने वाला हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ, और सरकार ने मेरे मेरे अकाउंट के अंदर 10,000 की राशि डाल दी है, तो 10,000 रुपये वो आ जाते हैं और राशन आ जाता है, तो मैं समझता हूँ चटनी मिर्ची से काम थक जाता है। अगर मान लीजिए अगर ऊपर वाला अल्लाह भगवान ईश्वर ना करे कि अगर महीना डेढ़ महीने का हालात भी अगर जंग के ऐसे हालात बने रहे, तो कम से कम आखिरी दर्जे पे हम चटनी मिर्ची खा के घरों में रह सकेंगे और हम चल सकेंगे। तो ये एक मेरा सुझाव था, और इसके अंदर जो हमारे नगर सेवक है, जो हमारे आमदार है, आपको भी काफ़ी अनुभव रहता है, आप भी इसके अंदर क्या योगदान दे सकते हैं अपनी तरफ से, क्या जनता की हित के लिए और ज़्यादा सहायता पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसा मेरे मन में कुछ विचार आए, कुछ प्रश्न आए, कुछ बातें आई, कुछ सुझाव आई, तो मैंने आपके सामने रखा, जनता के सामने रखा, प्रशासन के सामने रखा। आपके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि आप भी एक ज़िम्मेदार मतलब लोग रहते हैं, नगर सेवक भी एक अपने वार्ड का ज़िम्मेदार होता है, जो है तो आमदार भी एक अपने क्षेत्र का ज़िम्मेदार होता है।
तो आप अपनी निधि से इमरजेंसी में क्या जनता की राहत के लिए कि गरीब परेशान ना हो या भूखा ना मरे या परेशान ना हो, आप क्या कर सकते हैं? आप भी जो है तो कोई मीटिंग कॉल कीजिए और अपने कार्यकर्ताओं से या एनजीओ से उनको सुझाव माँगिए कि भैया हम अगर 1 डेढ़ महीने अगर हालात ख़राब चलते हैं, तो भाई जनता को परेशानी ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए? एक सुझाव माँगे, हो सकता है उसके अंदर मेरे से अच्छे कुछ सुझाव निकल के आ जाए। एक ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि जो निचले आखिरी दर्जे का जो व्यक्ति है, जो अपने आप को गरीब कहता है, मज़दूर कहता है या वो पसमानदा है, बिछड़ी समाज में आ जाता है, यानी समाज से कट के रह जाता है। वो बेचारा मतलब कमाएँगा तो खाएँगा, ये स्थिति वाला जो ये संख्या हज़ारों लाखों में है। तो हम इनके ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कंट्रोल बोले तो हम इनको कैसी राहत पहुँचा सकते हैं? ये हम कामयाब हो गए, तो मैं समझता हूँ कि अगर 3 महीने की जंग चली तो हम इंशाअल्लाह हाँ, अगर चले ऊपर वाला तो ना करे, तो हम जो है तो हमारी जनता को भूखमरी से बचाने में कामयाब हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर आप जनता को ऐसे गरीब जनता को राहत पहुँचाने में कामयाब हो गए और भूख से बचाने में कामयाब हो गए, तो हम समझते हैं कि ये भी बहुत बड़ी जीत है। ये प्रशासन की बहुत बड़ी जीत है, ये सरकार की बड़ी जीत है। ये एक मेरे मन में सुझाव था, मैंने आपके सामने रख दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर आप काम करेंगे और एक अच्छे नागरिक होने का, अच्छे नेता होने का, अच्छे कार्यकर्ता होने का या अच्छे प्रशासकीय अधिकारी होने का आप सबूत देंगे। ये मेरी आपसे एक व्यक्तिगत तौर से एक अपील है, एक राय है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।